मैं ज्योतिषाचार्य रश्मि शर्मा आप सभी दर्शकों के सम्मुख पुनः एक नए कार्यक्रम को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गाय देवी, गाय माता कैसे बदल सकते हैं आपका जीवन। गाय जो होती है वो होती है 64 करोड़ देवी देवता का गाय में माता में वास होता है। और ये गोलोक की माता होते हैं, गोलोक की देवी होती है गाय माता। एक गाय माता की सेवा करने से कैसे बदल सकता है आपका जीवन, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। एक 40 साल का आदमी होता है जो अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरता है। वहां पे एक पीपल का पेड़ होता है, तो वहां पे वो अपनी गाड़ी से उतरता है और उस गाय को गुड़ देता है। और गुड़ देने के बाद जो गुड़ बचता है वो गुड़ वो खुद खाता है। तो वहीं पे एक छोटा सा किसान होता है, वो देखता है कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद वो गाय का बचा हुआ गुड़ खा रहा है। तो ये उसको समझ नहीं आता है कि ये उसके दिमाग में खलबली मचा देती है ये बात, इतने बड़े आदमी को ऐसा करने की क्या जरूरत है। तो वो बड़ा आदमी जो होता है, बूढ़ा 40 साल का युवक, वो बताता है, जब मैं 20 साल का था तब मैं अपने गांव को छोड़ के आया था और दर दर भटक रहा था। मुझे कहीं काम नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिली, तो मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठ जाता था। वही गौ माता बैठी होती थी। तो उस गौ माता के पास बहुत से लोग आते थे, उनको गुड़ खिलाते थे, रोटी खिलाते थे। तो जब उनको गुड़ देते था गाय माता को, वो लोग आके गुड़ खिलाते थे, तो वो गाय माता गुड़ नहीं खाती थी। और मैं वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता था, भूखा प्यासा, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था। तो वही मैंने देखता था कि वो गाय गुड़ नहीं खाती थी और वो गाय उठकर चली जाती थी, तो वो उस गाय का गुड़ मैं खा लेता था। फिर ऐसा कई दिनों तक मेरे साथ होता रहा कि गाय को कोई रोटी डाल के जा रहा है, वो गाय उस सामान को नहीं खा रही है। तो मैं भूख से व्याकुल होने के कारण उस गाय को जो दी हुई वस्तु थी, भोजन था, वो मैं खुद खा लिया करता था। एक दिन अचानक मेरे एक ढाबे पे नौकरी लगी। उस ढाबे पे नौकरी लगने के बाद जब मुझे पहला वेतन मिला, तो मैंने उस वेतन से गाय को गुड़ खिलाया आके। फिर वो गुड़ गाय ने खाया। ध्यान सुनिए, जब वो भूखा और भूख से व्याकुल होता था तो गाय के पास जो सामान आता था खाने को, वो गाय नहीं खाती थी, उठ के चली जाती थी। और वो जो बालक था, उस समय 20 वर्ष का था, वो उसको खा लेता था भूख से व्याकुल होने के कारण। जब वो उसकी नौकरी लगी तो उसने गाय की सेवा शुरू करी, गाय को गुड़ डालना डेली शुरू किया। उस बंदे ने धीरे 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 करके वो समृद्धवान, ऐश्वर्यवान और पैसे वाला बन गया। तो वो उस गाय की सेवा का प्रतिफल था जो वो आज सेठ बना। तो वो जब गाय की सेवा करने से आदमी का पुण्य बढ़ता है, इंसान का पुण्य बढ़ता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गाय को बचा खुचा डाल देते हैं, घर का आटा खराब हो जाता है वो डाल देते हैं, सब्जी रोटी डाल देते हैं गाय को। भूल कर भी कभी भी किसी को गाय को बासी और झूठी चीज कभी नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में दरिद्रता आती है और आपके जीवन में ऐश्वर्य, जो आपके जीवन में खुशहाली होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जो भी लोग गाय को बचा हुआ और बासा या झूठा डालते हैं, ऐसा करने से उनके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। तो गाय माता जो होती है वो गौलोक की माता है, गौलोक की देवी होती है, जो इस पूरे संसार का पालन पोषण करती है। भगवान नारायण ने भगवत कथा में भी कहा है कि जो गाय माता होती है वो सभी जातकों का पालन पोषण करती है। दूध, दही, लस्सी, छाछ, जितने भी हर इंसान को पदार्थ खाने के चाहिए होते हैं, वो गौ माता की वजह से ही मिलते हैं, दूध, दही, घी। तो सभी जातकों को मैं बताना चाहती हूँ, गाय की सेवा करते रहिए। गाय की सेवा करने से पुण्य बढ़ता है। गाय की किसी भी एक अच्छे कर्म को अपना जीवन का आधार बना लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं हम तो कई सालों से ये कर रहे हैं लेकिन हमारा परिवर्तन नहीं हुआ जीवन में। तो ये बात मैं बिल्कुल ही नहीं मान सकती कि गाय की सेवा करने वाले का जीवन में परिवर्तन ही ना हो। मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ अपने इस जीवन में। गाय की सेवा करने से मेरा जीवन बदला है, तो आप सभी का जीवन बदलेगा। गाय की
सेवा को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग पंडित एस्ट्रोलॉजरों की बात पे संतुष्ट ही नहीं होते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये कहता है, कोई कहते हैं, कोई ज्योतिष आचार्य ये कहता है, कोई ये कहता है। तो कभी भी ज्योतिष आचार्यों की भी एस्ट्रोलॉजर की बातों में भी आपको एक समानता नहीं दिखेगी, भिन्न भिन्नता ही दिखने को मिलती है, क्योंकि हर आदमी का अपना ज्ञान होता है, अपना बताने का ढंग होता है, अपना अनुभव होता है। तो हर आदमी अपने ज्ञान के आधार पर बताता है। एस्ट्रोलॉजर बदलने से जीवन नहीं बदलेगा आपका, एस्ट्रोलॉजरों को बार बार बदलने से जीवन नहीं बदलेगा, जीवन आपका अपने कर्मों को बदलने से बदलेगा। तो आपको अपने कर्मों को बदलना है, कर्मों को सुधारना है, अपने पुण्य को बढ़ाना है, ना कि आपको उपाय करने हैं। बहुत से लोग उपाय करते रहते हैं, एक सन मंडे को ये कर दिया, बुधवार को हमने ये उपाय कर दिया, शनिवार को हमने ये उपाय कर दिया। उपायों से तो सिर्फ आप उल्लू ही बन सकते हो, उपायों से आपका जीवन नहीं बदलेगा। कुछ टाइम के लिए आपका कुछ ग्रह दशा खराब हुई, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपका स्मूथली आप चाहें कि आपके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाए, तो ये आपका उपायों से संभव नहीं है। आपको उसके लिए अपना पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका पुण्य बली है तो आपको कोई नहीं हरा सकता इस दुनिया में। हाँ, यूं तो मृत्यु, ये एक मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक में हम रह रहे हैं, तो जो मृत्यु का होना तो स्वाभाविक है जीवन में, लेकिन एक समय पे जो चीज होए वो ही अधिक उचित होता है होना जीवन में। तो बहुत से लोग कहते हैं, अरे उसने ऐसा कर्म, वो तो कल तक तो ठीक था, आज उसे ऐसा हो गया, पता नहीं, वो तो इतना पूजा पाठ करता था, कैसे हो गया। आपको क्या पता है कि उस आदमी के पूर्व जन्मों के कर्म क्या होंगे, क्या रहे होंगे या क्या है। आप तो सिर्फ वास्तविक वर्तमान की स्थिति देखकर ही सोच विचार लगाते हो। इस जीवन सिर्फ वर्तमान दृष्टि पे आधारित नहीं है, जन्मों जन्मांतर के अच्छे और बुरे कर्मों से ये जीवन बनता है हमारा, और जन्मों जन्मांतर के कर्मों के आधार पर ही जीवन में आदमी को फल अच्छा और बुरा भोगना पड़ता है। तो अगर आप गाय की सेवा करते रहेंगे, अपना पुण्य बढ़ाते रहेंगे, तो आपका कुछ बहुत बड़ा पाप जो भी अगर आपसे हुआ होगा जन्मों में, जो आपको नहीं पता होता हर आदमी को, तो वो आपका धीरे 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 वो कटता है जीवन में। अच्छा कर्म करने से आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म कटते हैं और आपके जीवन में शांति बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है, और आपका जीवन बिना किसी तनाव के चलता है। तो बहुत से लोग तो इसलिए मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने कर्मों को अच्छा करने पर ध्यान दीजिए, अपना पुण्य कैसे बढ़ाए। रोज आपको अपने अच्छे कर्म करने पे विचार देना चाहिए। किसी भी एक कार्य को, चाहे आप गाय की सेवा करते हैं, या आप कुत्ते की सेवा करते हैं, या चींटियों की सेवा करते हैं, या आप पक्षियों को बाजरा डालते हैं, तो आपको अपना ये सभी कार्य को नियमित रूप से करते रहिए। उससे आपको लाभ होगा, उससे आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। आपके बुरे घरों से आपको हमेशा बचाव रहेगा। तो और अच्छे कर्म करने से और पुण्य बढ़ने से, पुण्य का फल होता है हमारी बुद्धि। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो सही दिशा पर चलती है, और बुद्धि सही दिशा पर कार्य करती है तो जीवन में सारे कार्य अच्छे ही ढंग से होते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, गाय को कभी भी झूठा बचा हुआ कभी मत दीजिए। आप गाय को हमेशा साफ सुथरा भोजन ही खिलाइए, गुड़ अवश्य खिलाते रहिए, उससे आपके जीवन में अवश्य ही बदलाव होगा। अगर आपको कोई दिशा नहीं दिख रही कि आपको क्या करना चाहिए जीवन में, उससे भी आपको अपने जीवन में दिशा भी आपको दिखने लगेगी। आपके जीवन में अवश्य ही बदलाव उससे होगा अगर आप गाय की सेवा करते रहेंगे। तो चाहे आप गाय को एक कटोरी आटा ही खिलाइए, एक कटोरी आटा का पेड़ा ही खिलाइए, या मीठी रोटी ही बना के खिलाइए, या आप गाय को जो अनाज होता है एक कटोरी अनाज ही खिलाइए, लेकिन उसको नियम से कीजिए, क्योंकि आपका धीरे 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 करके पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो आपका जीवन उससे अवश्य ही अच्छा होगा, उससे आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। ज्योतिष बदलने से कोई फायदा नहीं, अपने कर्मों को और अपने पुण्य को बढ़ाने पर विचार करते रहिए। जय माता दी।
अगर आप भी अपने जीवन की किसी भी समस्या से हैं परेशान तो मत होइए निराश। मैं करूंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान। मेरा एक मार्गदर्शन जो बदल सकता है आप सभी का जीवन।